हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों से मिलती है। इसलिए आप सभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली और इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्विज भी इस ग्रुप में लिया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग टेंस का ओवरव्यू देखने वाले हैं और साथ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी आपके स्पेलिंग एरर्स होने वाले हैं उनको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और इसके बाद स्पेलिंग एरर्स के एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। और लेक्चर के एंड में आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कमेंट करके उनका आंसर बताइएगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। तो इनमें से आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल्स में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहा जाता है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डू या डज होता है। डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। डज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होता है वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो रहेगा, तो वो जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। जैसे कि राम रीड्स ए बुक, यानी कि राम किताब पढ़ता है। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। देखिए, अभी हम लोग देखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, राम रीड्स ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट। अभी हम लोग बस इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एरर आते हैं वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, सीता सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग किया गया है और यहाँ प्ले का यूज़ किया गया है क्योंकि प्ले जो है वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ हम लोग प्ले का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है वी डू नॉट रीड बुक्स, यानी कि हम लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ वी जो है प्लूरल है इसलिए हम लोग वी के साथ डू का प्रयोग किए हैं। और यहाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब वन का ही यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब वन के रूप में रीड का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य।
देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज सीता प्ले क्रिकेट, यानी कि क्या सीता क्रिकेट खेलती है। ध्यान दीजिएगा सीता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है डू दे गो टू स्कूल, क्या वे लोग विद्यालय जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है व्हाट डू यू वांट टू से, यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से जान लिया। अब हम लोग जो मेन पार्ट है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एरर आते हैं। तो पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल जो ट्रूथ्स हैं, जैसे कि सूरज जो है पूर्व में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस है, इनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। दूसरा है रिपीटेड इवेंट्स या एक्शन। जो भी इवेंट रिपीटेड होते हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तीसरा है यूज टू डोनेट डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है डायरेक्शन डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड स्पोर्टिंग एरर्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं और इससे हम लोग समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। पहला, आई वॉच्ड मूवीज़ ऑन संडेज़। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है। तो हम लोग सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये जो है यहाँ वॉच्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये पास्ट में है। लेकिन हम लोग थोड़ा देर पढ़ने के बाद ये भी पता चल रहा है कि ऑन संडेज़ यहाँ रेगुलर इवेंट का बात किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ये बताया कि रेगुलर इवेंट्स के का जब भी यूज़ होगा तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस में ऑप्शन ए में एरर है, यहाँ वॉच्ड के बदले वॉच होना चाहिए। आई वॉच मूवीज ऑन संडेज। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द गार्बेज वैन कम्स आफ्टर एवरी 2 डे। तो हम लोग देखें कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है और यहाँ एवरी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो है रेगुलर इवेंट का ही बात बताया जा रहा है। तो हम लोग को लगेगा ये सिंपल प्रेजेंट में है और ये सेंटेंस देख के लग रहा है ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन यहाँ पार्ट सी में देखिए, यहाँ 2 डे लिखा है। 2 जो है प्लूरल है, इसलिए हम लोग 2 के साथ हमेशा प्लूरल का ही यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ डे के बदले डेज आएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द गार्बेज वैन कम्स आफ्टर एवरी 2 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी पे जो है एरर है। तीसरा क्वेश्चन है गोज स्ट्रेट फ्रॉम हेयर ऑन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डायरेक्शन का सेंस आ रहा हो तो वो सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो आपको यहाँ सेंटेंस देख के लग रहा होगा कि यहाँ गोस का यूज़ तो किया गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही है। लेकिन इसमें यू जो है हाइड है, ये आपको बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए में इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर ऑन। तो अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन योर बुक्स एंड टर्न पेज 107। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ सी पार्ट में इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ हमेशा टर्न के बाद जो है यहाँ पे टू का यूज़ होगा। आपको
पेज नंबर 107 ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ओपन योर बुक्स एंड टर्न टू पेज 107। यहाँ टर्न के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमांडेड द इंडियन आर्मी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ कमांडेड के जगह कमांड्स का यूज होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमांड्स द इंडियन आर्मी। अगला क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और सन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। आपको लगेगा ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से करेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए द प्लैनेट्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रियंका रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए में का जो पार्ट है इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए एवरीडे ये डेली एक्शन बता रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में होगा। और प्रियंका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। तो यहाँ रीड के बदले रीड्स होगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा प्रियंका रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। क्वेश्चन नंबर 9 आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट व्हेन ही कम्स। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ़, टिल, एज, सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर या अनटिल का यूज हो तो इसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग का मेन वर्ब जो है यहाँ फ्यूचर टेंस में दिया गया है, और व्हेन के बाद जैसा हम लोग अभी देखे हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब कम्स का यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आई शैल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ मेन वर्ब जो है इसमें फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है, और मैंने पहले ही बताया अगर कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन, इफ़, एज सून एज का यूज होगा तो इसके बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा। तो देखिए इफ़ के बाद यहाँ सिंपल प्रेजेंट का टेंस का ही यूज़ किया गया है, और इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब रेंस का यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। आई शैल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया। तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया गया है, आप कमेंट करके इसके आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, राम लिव्स अमेरिका एट 10:40 नेक्स्ट मंडे। दूसरा क्वेश्चन है ही नेवर टेल लाई। तीसरा है सी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ।
तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में इनकरेक्ट है, बताइएगा इसमें कौन सा पार्ट में इनकरेक्ट है या ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप बताइए आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं उस टॉपिक पर लेक्चर बनाऊंगा। और साथ ही आज मैंने इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड किया। तो दोस्तों आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।